हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल या फिर ऐसे लिखा है। टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो कि आजकल हमारे मौसम से अलग अलग तरह के जल्दी जल्दी से चेंजेस आ रहे हैं। तो उसका क्या असर ह्यूमन लाइफ पे ऊपर हो रहा है, तो उसी के बारे में हम ट्रांसलेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज़ ए सीरियस ग्लोबल चैलेंज टुडे। तो जो क्लाइमेट का बदलना है, मौसम का बदलना है, इज़ ए सीरियस ग्लोबल चैलेंज। तो ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल चैलेंज है टुडे, आज के दिन में, जो कि आज का समय चल रहा है। क्लाइमेट चेंज इज एन इशू। तो ये एक इशू बन चुका है दैट द होल वर्ल्ड इज वरीड अबाउट। तो जिसके लिए पूरा वर्ल्ड है वो चिंतित है। एंड हुज इम्पैक्ट इज फेल्ट बाय ऑल ऑफ अस। उसका जो असर है, इम्पैक्ट क्या होता है? असर। तो इसका जो असर है, जो इसका बुरा असर बोल सकते हैं हम इम्पैक्ट को, इस फेल्ट महसूस किया जा रहा है बाय ऑल ऑफ अस, हम सबके द्वारा इस चीज को महसूस किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द चेंजेस दैट अकर इन द अर्थ क्लाइमेट कंडीशन। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की क्या परिभाषा है? तो टू द चेंज दैट अकर इन द अर्थ क्लाइमेट कंडीशन। तो धरती के ऊपर है, जो हमारे भारत की हम बात कर ले तो 4 ऋतुएं जहाँ पे आती हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज वो बारी बारी होता रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट पड़ रहा है। जब गर्मी हो जाती है तो ज़िंदगी मतलब गर्मी बर्दाश्त करने से बाहर हो जाती है। तो इस सब के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। रिजल्टिंग इन द न्यू वेदर। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो एक नई तरह का मौसम निकल के आ रहा है, जो पहले से डिकेड्स में, हमारे सालों पहले मौसम वगैरह हुआ करते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे हमें बताते थे कि बारिशें शुरू हो जाती थी जल्दी से, तो उसकी वजह से गर्मी है वो महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट लॉस्ट फॉर ए फ्यू डिकेड्स, जो सदियों पहले का हमारा मौसम चला आ रहा है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले की हम बात करें, दीज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन द वेरियस ऑफ बैड इफेक्ट। तो इस क्लाइमेट चेंज ने, मौसम के परिवर्तन ने इम्पैक्ट, बुरा असर डाल दिया है ऑन द वेरियस ऑफ बैड इफेक्ट। तो बुरे बुरे असर है वो जिंदगी के ऊपर आ रहे हैं। सच एज एन द इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड इकोलॉजी, जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा वातावरण है जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, तो सब कुछ है ये इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू दीज चेंजेस। तो इन्हीं बदलावों के कारण वी आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम। तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, लाइक हैवी स्टॉर्म्स, बहुत भारी तूफान आ रहे हैं, हीट वेव्स, बहुत गर्म लू चलती है जब गर्मी पड़ती है, फ्लड्स आ रहे हैं बिना किसी जैसे बारिश अभी शुरू हुई है, तो पहले क्या होता था कि बारिश जब 1-2 महीने लगातार पड़ती रहती थी तब कोई फ्लड वगैरह आता था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ने इतना ज़्यादा असर डाल दिया है क्लाइमेट के ऊपर कि जो फ्लड्स है वो जुलाई मंथ में भी, जून मंथ में भी फ्लड्स है वो आ रहे हैं पहाड़ों में। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं, तो वो मेल्ट हो रहे हैं, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सम ऑफ दीज कॉजेज आर नेचुरल। तो इसमें से कुछ बदलाव तो नेचुरल है, कुदरती है, बट द मेजर पोर्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग ड्यू टू ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। तो इस जो दूसरा पार्ट जिसको हम बोल लेते हैं कि इसका मेजर पोर्शन है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, इज कॉजिंग, उसका मेन कारण क्या है? ड्यू टू ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, के उसमें मानव जाति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसने कुदरत के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है, जंगलों की कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं बड़े बड़े। तो उसके कारण जब हमारी ग्रीनरी कट रही है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दीज डेंजरस गैसेस, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज में हमारे गैसेस निकलती हैं, जिसे हम जहरीली गैसें बोलते हैं, तो इनका रिजल्ट क्या निकल के आया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारे आसपास का वातावरण है जिसे हम ग्रीन हाउस बोलते हैं इफेक्ट, उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो हम सबको पता ही है, हमने कई बार इसके ऊपर, मैंने टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है, विच आर द मेजर चेंज। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, धरती के ऊपर तपश बढ़ रही है, जो कि इंसानों के लिए, पंछियों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए इवन जो खतरनाक साबित हो रही है। These climate change have a negative impact।
तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ऑन इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण के ऊपर। द ओशियन लेवल इज राइजिंग, तो समुद्रों का जो उफान पे चल रहे हैं, समुद्र का जो पानी का लेवल है वो ऊपर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर पहले धीरे धीरे मेल्ट होते थे, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते देख रहे होंगे, तो बड़े बड़े ग्लेशियर जो पहाड़ होते हैं बर्फ के, एक तरह के आइस के जिसे हम पहाड़ बोलते हैं, तो वो पूरे के पूरा पहाड़ न टूट के पानी में आ रहा है। तो उससे क्या होगा? तो अगर हम बात करें, छोटी सी एग्जांपल लें कि अगर हम छोटा सा पीस पानी के जग में डालें तो उसका क्या असर होगा, लेकिन उसी जग में हमने बहुत बड़ा पानी का बर्फ़ का बाउल एकदम से ऊपर से उछाल दें तो उसका क्या असर होगा? उससे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, ओशन का पानी है जो उसका स्तर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं तो फॉरेस्ट फायर्स, जो ओशन लेवल है वो बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर्स, और जब गर्मी बढ़ रही है धरती पे तो उसका क्या असर होता है कि फॉरेस्ट में, जंगलों में अपने आप ही आग लग रही है। वाइल्ड लाइफ, तो जहाँ पे जो जंगली जीव जंतु वो प्रभावित हो रहे हैं, बीच में ही चल रहे हैं। तो एक्सटिंक्शन ड्रॉट्स, तो कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार बारिश होती ही नहीं, उस तरह से वो सोखा पड़ जाता है, जहाँ पर कहीं बारिश होती ही नहीं तो कोई भी फसल वगैरह जहाँ पे उगाई नहीं जा सकती, तो इसको ड्रॉट्स बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी बारिश ना होती हो। ड्रॉट्स आर आल्सो कॉज्ड, तो इसके कारण है जो सोखे हैं वो भी पड़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का ही ये भी एक रिजल्ट है। इफ़ वी कैन नॉट प्रिवेंट इट, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, इज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके हम इसको रोक सकते हैं, आवर वर्ल्ड विल फेस अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसके भयानक नतीजे हैं। अनडिजायरेबल होते हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके जो रिजल्ट होते हैं, जो नतीजे होते हैं, उसको हमको भुगतना पड़ेगा। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हमें इस चीज़ में योगदान देना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए टू अवर इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हम सोचते ही रह जाए, हमारी आने वाली जनरेशन है वो ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो धरती पे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो इसके कारण है वो हमारी आने वाली न्यू जनरेशन है उसके लिए प्रॉब्लम और से और क्रिएट होती जा रही हैं। तो इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डालना चाहिए। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है बहुत ज़बरदस्त या फिर असरदार स्टेप्स है, जो हमें इनिशिएटिव होता है असरदार, जिसमें कुछ दम हो, एंड मेक एवरीवन अवेयर। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, गांव वगैरह में रहते हैं, उनको भी अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी जाए और इसको कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, तो उसके लिए पूरी जानकारी देनी चाहिए, ना कि अधूरी जानकारी। इस तरह से स्टूडेंट लाइफ है या हमारी यूथ है, तो इसकी तरफ बहुत सारे स्टेप्स उठा के सोशल मीडिया पे शेयर करिए, या फिर हम अपने स्कूल्स में बात करें, कॉलेजेस में बात करें, रैलीज वगैरह करें, तो कैंप्स वगैरह लगाए। इस तरह से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में हम टच में रख सकते हैं। तो इस तरह से अवेयर किया जाए। तो क्लाइमेट चेंज है बहुत बुरे प्रभाव डालने लग चुका है। आने वाले 10-20 सालों में धरती पे पानी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो जो पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, पीने वाला पानी वैसे ही नालियों में बहता जा रहा है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी सरकारों को भी इसके लिए स्टेप्स वो उठाने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।